हेलो। आज हम लोग बात करने वाले हैं डेमोक्रेसी के बारे में। कई बार आप लोगों ने आम लोगों के बीच में जो है सुना होगा कि लोकतंत्र, डेमोक्रेसी ना, हमारे अधिकार, इन सब बहुत सी चीज़ों के बारे में। लेकिन क्या आपने कभी एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होकर उस तरीके से एक स्टूडेंट होकर आपने कभी सोचा कि डेमोक्रेसी होती क्या है ना? ये क्या है, ये वर्ड क्या है, या इसका जो है हमारे लिए क्या यूज़ है ना? किसी देश के लिए इसका क्या प्रयोग होता है? तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना? देखिए, जो डेमोक्रेसी है वो ग्रीक के दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ये ग्रीक वर्ड, ठीक है। एक तो इसका है, एक वर्ड है क्या इसका, क्या जो है डिमोस, क्या है डिमोस, और दूसरा है क्रेसिया, ठीक है। जो डिमोस का अर्थ होता है वो होता है जन साधारण, क्या जन साधारण, या इसको हम लोक भी बोल सकते हैं ना। लोक मीन्स जनता, आम पब्लिक, ठीक है ना। तो अब क्रेसिया का अर्थ होता है शासन, रूल, क्या शासन, ठीक है ना। तो जो प्रजातंत्र है इसका अगर वर्ड का अर्थ, अगर इसकी इस वर्ड का अर्थ समझें तो क्या है, डिमोस, एक ग्रेट वर्ड बना है डिमोस और क्रेसिया, ठीक है ना। डिमोस का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, वो होता है जन साधारण या लोक, और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन, मीन्स जनता का शासन, जन साधारण का शासन। जो हमारे यहाँ गवर्नमेंट चलती हैं तो ये गवर्नमेंट कई प्रकार की होती हैं, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रजातंत्र की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र की, डेमोक्रेसी के बारे में। तो बहुत सारे ऐसी कंट्री हैं जहाँ पर वर्ल्ड में जो उनकी जो गवर्नमेंट है वो कैसी है, डेमोक्रेटिक है। वहाँ पर जो रूल चल रहा है वो डेमोक्रेटिक रूल्स हैं, ठीक है ना। तो डेमोक्रेसी का हमने अर्थ समझा। अब देखते हैं कि इसके दो और बृहद रूप में अगर हम समझें तो देखिए, डेमोक्रेसी का जो अर्थ लिया जाता है वो दो रूप में लिया जाता है, ठीक है ना। दो रूप में, एक संकुचित अर्थ होता है, एक थोड़ा ब्रॉडली मीन्स थोड़ा सा जो बड़े विचार के रूप में उसको समझा जाता है। जो हम संकुचित अर्थ में समझते हैं वो जो है इसको सिर्फ किससे रिलेट किया जाता है, गवर्नमेंट से रिलेट किया जाता है कि हमारे यहाँ जो शासन है वो क्या है, वह लोकतंत्र का है कि नहीं है, या दूसरी तरीके की है। जैसे बहुत जगह देखते हैं आप लोग, तानाशाही शासन चलता है, चाइना में आप देख सकते हैं, कोरिया में आप देख सकते हैं ना, उस तरीके से। तो वहाँ पर जो है तो संकुचित अर्थ किससे सिर्फ रिलेट हुआ, वो वहाँ की गवर्नमेंट से रिलेट हुआ। लेकिन अगर इसका ब्रॉड लेवल देखा जाए तो सिर्फ जो है वो शासन से रिलेट नहीं रह सकता, वहाँ के लोगों की संस्कृति कैसी है, उनकी सभ्यता कैसी है ना, इन सब चीज़ों को भी क्या किया जाता है, इन लोकतंत्र में क्या रिलेट किया जाता है, ठीक है। इस तरीके से दो विचार है। अब हम डेमोक्रेसी के डेफिनेशन अगर देखते हैं तो बहुत ही साधारण, आप लोगों ने सुना होगा कि अब्राहम लिंकन, ठीक है, अब्राहम लिंकन का जो डेफिनेशन है, उन्होंने क्या बोला था कि लोकतंत्र वह है, ठीक है ना, लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए ही शासन, है ना। ये क्या है, ये जो है इस जो है परिभाषा को अमेरिकी राष्ट्रपति लिंकन ने दिया होता। उससे पहले अगर हम देखें, उन्होंने जो है ये उनका खुद का नहीं था, बल्कि 422 BC में, ठीक है ना, BC में क्लियोन नाम के एक व्यक्ति ने इस जो है परिभाषा को दिया हुआ था, जिसको उन्होंने लिंकन ने अपने एक जो है भाषण में उसको जो है अपने उसको जो है बोला था, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि प्रजातंत्र का जब हमने इसको अर्थ इसका समझ लिया है, ठीक है ना, मीन्स जहाँ पर जिस देश में जिस जगह पर जनता का शासन हो, जो गवर्नमेंट हो वो क्या हो, जनता के द्वारा चुनी गई हो और वो जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है ना। ये नहीं है कि वो ही जो बोले वो सर्वोच्च, वहाँ पर वो नहीं है। सर्वोच्च कौन है, वहाँ की जनता। जनता कैसे सर्वोच्च है, क्योंकि वो वहाँ की गवर्नमेंट को चुनती है, वो अपने प्रतिनिधियों को भेजती है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं इसके जो टाइप्स देखेंगे, उसके बाद हम इसके फीचर्स को देखते हैं, ठीक है। तो डेमोक्रेसी दो टाइप्स की होती है, एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी,
एक होती है इनडायरेक्ट, ठीक है, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट या रिप्रेजेंटेटिव का इसको कर सकते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब देखिए डायरेक्ट डेमोक्रेसी के बारे में समझते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी मीन्स जहां के शासन में जो जनता है, उस कंट्री की जो पब्लिक है, जो सिटीजन्स हैं, वो वहाँ के गवर्नमेंट में डायरेक्ट अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं, ठीक है। मीन्स जैसे गवर्नमेंट कोई रूल बना रही है, उसमें क्या होगा, वहाँ जनता, पूरी जनता जो है उसको डिसाइड करेगी, है ना। क्या करेगी वो? देश को जो है कोई कानून ला रहे हैं, कोई जो है प्लान क्रिएट कर रहे हैं, उसको क्या करने की। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, इंडिया में क्या होता है, कोई रूल बनता है, क्या कौन बनाता है? पार्लियामेंट बनाती है या विधानसभा बनाती है। लेकिन जहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, वहाँ की जो है जो जनता है वो क्या करती है, वो ही जो है वोटिंग करती है। जैसे स्विट्जरलैंड में, इसका एक एग्जाम्पल है स्विट्जरलैंड में। और ऐसे डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहाँ होती है? जो छोटे देश होते हैं, जहाँ की पॉपुलेशन क्या होती है, कम होती है। क्योंकि बड़े पॉपुलेशन में तो संभव नहीं है कि प्रत्येक जो है जो कंट्री की प्रत्येक जो है व्यक्ति उसमें जो है इन्वॉल्व हो सके ना। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है वहाँ के लिए हेल्पफुल होती है। अब देखिए डायरेक्ट डेमोक्रेसी के कुछ जो है एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब इसके एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये होते हैं कि जो पब्लिक है तो सभी की सहमति होती है। सहमत में सभी लोग अपने विचार को प्रकट कर सकते हैं, ठीक है ना। और अगर इसका हम डिसएडवांटेज की बात करें, ये जो है क्या होती है, ये उस जो है कंट्री के लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा हो। जैसे इंडिया में है, अगर कोई भी रूल बनाना हुआ, कोई बजट पास करना हुआ, तो क्या होगा, अगर सभी जितने भी इंडिया के जितने 130 करोड़ पब्लिक है, अगर उनकी राय ली जाए तो क्या ये जो है संभव है? बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। मीन्स एक रूल के लिए अगर सबसे वोटिंग कराई जाए तो बहुत ही टाइम लगेगा। लेकिन अगर कम पॉपुलेशन है, जहाँ पर कुछ लाखों में लोग हैं, वहाँ पर क्या हो जाता है, आसान तरीके से वोटिंग कराकर उसको डिसाइड कर लेते हैं। मैंने आपको जैसे एग्जाम्पल दिया स्विट्जरलैंड, ठीक है, जो यूरोपियन कंट्री है, वहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है। अब इनडायरेक्ट या रिप्रेजेंटेटिव जो है, जो डेमोक्रेसी है, कैसी होती है? इसका एक एग्जाम्पल देखें तो इंडिया मीन्स जो जनता है वो शासन में डायरेक्ट भाग नहीं लेती है, उसमें डायरेक्ट पार्टिसिपेशन उनका नहीं होता। इनडायरेक्ट मीन्स वो क्या करती है, अपने रिप्रेजेंटेटिव को पहले वो चुनती है ना। रिप्रेजेंटेटिव क्या करते हैं, वो उस गवर्नमेंट के जो है वो क्या होते हैं, वो मेंबर बनते हैं और वो क्या करते हैं, रूल्स बनाते हैं। अब जैसे हम अपने यहाँ क्या करते हैं, हम अपने यहाँ चुनते हैं किनको, सांसद को चुनते हैं, विधायक MP MLA चुनते हैं। वो क्या करते हैं, वो पार्लियामेंट में जाते हैं और क्या करते हैं, वहाँ पर रूल्स बनाते हैं, कंट्री के लिए बहुत सारे प्लान्स बनाते हैं, उनको फॉलो करवाते हैं। तो ये क्या हो गया, ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हो गई। मीन्स पब्लिक डायरेक्ट इन्वॉल्व ना होकर वो क्या कर रही है, पहले अपने जो है किसी प्रतिनिधि को चुन ले रही है, रिप्रेजेंटेटिव को, और वो क्या कर रहा है, वो वहाँ पर जाकर अलग अलग क्षेत्रों के जो है जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो क्या करते हैं, वो पार्लियामेंट में जाते हैं, वो विधानसभा में जाते हैं और अपने एरिया की जो है जो बात है उसको क्या करते हैं, वहाँ पर प्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। और जो नियम है, जो भी प्लान्स हैं, जो भी बजट है, वो किसी भी चीज़ों से रिलेटेड हो, वो क्या करते हैं, उनको पास करते हैं और जनता के लिए काम करते हैं। इस तरीके से हमने दो तरीके के जो है क्या पढ़ा, डेमोक्रेसी के टाइप्स पढ़े, ठीक है ना। अभी हम देखेंगे डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या क्या है, ठीक है ना, कि जो है इसके फीचर्स क्या क्या हैं, इसमें क्या क्या जो है क्वालिटीज हैं, ठीक है। उसके बाद में हम इसके डिसएडवांटेजेस पर भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। एडवांटेजेस हम इसके देखते हैं या इसके हम देखते हैं फीचर्स देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं लाइबर्टी, स्वतंत्रता। डेमोक्रेसी में क्या है, लाइबर्टी है ना, स्वतंत्रता जिसे हम बोलते हैं। डेमोक्रेसी में उस कंट्री के, उस जो है भूखंड के लोग क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं,
अब स्वतंत्र जैसे हम हमारी स्वतंत्रता हमारे जो है फंडामेंटल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट भी है ना। अब स्वतंत्रता किससे है? अब उनको स्वतंत्रता है किससे? अपना व्यवसाय चुनने के लिए। उनको स्वतंत्रता है किससे? धर्म को मानने के लिए। उनको स्वतंत्रता है किससे? छुआछूत से, है ना। उनको स्वतंत्रता है किससे? किसी के बंधन में न रहने से। तो क्या है? उनको स्वतंत्रता है किसी के दबाव में न रहने से। उनको स्वतंत्रता है किसी भी जो पब्लिक जो प्लेसेस है वहाँ पर जाने के लिए। उनको स्वतंत्रता है कि वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, है ना। इस तरीके से क्या है, उनको स्वतंत्रता है इनको अपनी बातों को प्रकट करने के लिए, है ना। आप लोग आर्टिकल 19 पढ़ेंगे तो उसमें क्या है, जब हम जो है बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स पर तो बताएंगे और भी डिटेल में कौन कौन से हमको फंडामेंटल राइट्स में जो है फंडामेंटल राइट्स हमको दी गई हैं, उसमें कौन कौन से जो है हमको स्वतंत्रता फ्रीडम्स दी गई हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमको क्या मिली? स्वतंत्रता मिली। डेमोक्रेसी में हमको स्वतंत्रता है, लेकिन स्वतंत्रता ऐसी नहीं है कि जो मन में आए वही करें। इसका एक फीचर और है, आगे भी हम बताएंगे। हमको क्या है, लिमिट में रहकर, मीन्स ऐसा नहीं स्वतंत्र है तो जो मन में आए वही करें, जो मन में आए वही बोले, ऐसा नहीं है। लिमिट में एक फीचर है रूल ऑफ लॉ, जो कानून का शासन, कानून के अंतर्गत हमको रहना है ना, उसके बाहर नहीं जाना। स्वतंत्रता मीन्स कानून के परे नहीं, ठीक है ना। जो दूसरा फीचर है इक्वालिटी, क्या है? इक्वालिटी। इक्वालिटी मीन्स समानता, है ना। यहां हिंदी में लिख देते हैं हम, सॉरी, स्वतंत्रता, ये हो गया समानता, ठीक है ना। समानता सभी जो भी कंट्री डेमोक्रेटिक होगी वहां के जो पीपल होंगे वो क्या होंगे? इक्वल होंगे, सभी लोग बराबर हैं। गवर्नमेंट के जो है लिए या उस कंट्री के एक दूसरे सभी बराबर हो, किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी रीजन में रहते हों, है ना, सब क्या है? बराबर हैं, ठीक है ना। उनको हर जगह बराबरी का हक मिलेगा, वो चाहे गवर्नमेंट जॉब्स हों, वो चाहे अदर कहीं इलेक्शंस हों, किसी भी जगह उनको बराबरी का भाग मिलेगा। हाँ, कुछ अपवाद हैं। अपवाद हैं कैसे? जैसे हमारे यहाँ क्या मिलता है? आरक्षण मिलता है, रिजर्वेशन मिलता है। तो रिजर्वेशन में क्या है कि जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको क्या किया है? रिजर्वेशन। लेकिन क्यों दिया गया है? ये भी इक्वलिटी के लिए ही दिया गया है। जो अपर जो है जो है जो सक्षम थे उनके बराबर करने के लिए उनको क्या किया गया है? उनको जो है रिजर्वेशन दी गई ताकि सभी में समानता आए, है ना। ये भी आरक्षण किस लिए दिया गया? समानता लाने के लिए, सभी लोग क्या हो, वो बराबर हो, शिक्षा में हो, आर्थिक रूप से हो, है ना, सामाजिक रूप से सभी लोग क्या हो, उसमें समान हो। दूसरा जो फीचर है वो डेमोक्रेसी को क्या है? इक्वालिटी। अब तीसरा जो देखते हैं ब्रदरहुड। देखिए ब्रदरहुड फीलिंग, अभी लिख लेते हैं पहले। ब्रदरहुड ये क्या है? भ्रातृत्व भावना, है ना, भ्रातृत्व भावना। भ्रातृत्व भावना मीन्स, अब देखिए इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब है कि जो डेमोक्रेसी है, जब सभी लोग स्वतंत्र होंगे, सभी लोग बराबर होंगे, तो क्या होगा? आप आपस में सबका क्या होगा? कनेक्शन बढ़िया होगा। एक दूसरे के क्या करेंगे? एक दूसरे से प्रेम से रहेंगे। सबको जब अधिकार मिल रहे हैं, सबको रहने खाने के लिए अच्छी तरीके से मिल रहा है, तो क्या होंगे? लोग बराबर होंगे ना। किसी से कोई भी जो है मन में एक दूसरे के साथ कोई भी भेदभाव नहीं रहेगा, तो एक दूसरे में क्या होगा? भ्रातृत्व भावना वो उत्पन्न होगी, एक दूसरे से लोग जुड़े रहेंगे, है ना। इस एक फीचर क्या है इसका कि ये भ्रातृत्व भावना इसमें रहती है। अभी अब कोर्स देखते हैं रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ, अभी मैं पहले आपको ऐसे बताया, कानून का शासन, है ना, कानून का शासन मीन्स कि जहां पर डेमोक्रेसी रहेगी वहां पर कानून का शासन जरूर रहेगा। वहां कोई पर्सन जो है वो हेड नहीं है, वहां पर वो
कॉन्स्टिट्यूशन, वो रूल जो है वो सबसे सर्वोपर है। वहाँ वो चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे वहाँ के टॉप आपके जो बिजनेसमैन हो, या बड़े बड़े शिक्षा शास्त्री हों, या वहाँ के जो है एकदम निम्न कोटि के, चाहे मीन्स निम्न स्तर के वो एक आम जन हो, सबके लिए क्या है, जो रूल है वो इक्वल है और सबको उस रूल को फॉलो करना होगा। जो भी संविधान में, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, सबको उसको फॉलो करना होगा, है ना। तो वहाँ पर क्या है, जो डेमोक्रेसी जहाँ रहती है वहाँ पर रूल ऑफ लॉ होता है। जैसे अपने कंट्री में आप देखते हैं कि सबसे ऊपर किसको रखा जाता है, संविधान को रखा जाता है। संविधान के परे ही है सब, है ना, संविधान के नीचे ही है। कोई भी संविधान से हटकर अगर काम करता है तो उसको उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है कि आप जो है कानून से ऊपर नहीं है, आप इसका उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट जो इसका फीचर है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। मीन्स जो चुनाव होगा वो क्या होगा, फ्री और फेयर होगा। सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए स्वतंत्र होंगे। कोई भी व्यक्ति अगर जैसे कुछ रूल्स हैं, मीन्स जैसे 21 साल के होने चाहिए या 25 साल के होने चाहिए, है ना। जैसे अभी हम चुनाव जो राज्यसभा का जो सांसद, राज्यसभा का सांसद बनना चाहता है तो उसके लिए मिनिमम 30 ईयर एज होना चाहिए ना। तो बहुत सारी कुछ क्वालिफिकेशंस होती हैं, लेकिन अगर आप उस क्वालिफिकेशन मीन्स एज हो आपकी, आप अपने दिमागी हालत से सही हो, भारत के नागरिक हो, तो क्या कर सकते हैं आप, जो राज्यसभा का चुनाव उसमें लड़ सकते हैं। इसी तरीके से लोकसभा में अगर आप 25 साल के हैं, आपकी अगर फिजिक जो है आपका जो माइंड है वो सही हो, माइंड मीन्स आप जो है पागल ना हो, आप दिवालिया ना हो, इस तरीके से अगर आप सही व्यक्ति हैं, आप फिजिकल और माइंड से सही हैं, तो आप चुनाव लड़ सकते हैं, है ना। आप भारत के नागरिक। उसी तरीके से अगर ये सब चीज़ें आप जो है क्या करते हैं, आपके पास हैं, तो आप फ्री हैं चुनाव लड़ने के लिए। और जो चुनाव निर्वाचन आयोग है वो भी फ्री है। इलेक्शन कमीशन हमारे यहाँ क्या किया है, सभी पूरे देश में कोई भी पॉलिटिकल इलेक्शन होता है उसके लिए क्या बनाया गया है, एक जो है संगठन बनाया गया है, चुनाव आयोग जिसको बोलते हैं हम, है ना। चुनाव आयोग में वो क्या है, वो फ्री है। उसके ऊपर कोई भी ना तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर कोई उसमें प्रेशर कर सकता है, ना तो पॉलिटिकल पावर, वो फ्री है। अगर वो कानून के हिसाब से चल रहा है तो वो क्या है, वो फ्री है। वो जो चुनाव होगा वो जो है सही तरीके से कराया जाएगा, निष्पक्ष रूप से कराया जाएगा। एंड फेयर में वही मैं आपको बताया, निष्पक्ष रूप से, उसमें भी कोई भी उसमें दखलंदाजी नहीं कर सकता है। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो होते हैं वो क्या होंगे, उस पर कोई भी दखलंदाजी नहीं कर सकता है, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट जो है बात करते हैं मोर देन वन पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है ना। अब जैसे अपने यहाँ चुनाव होते हैं तो आप लोग देखते होंगे बहुत सारे, कोई पंजा का निशान लेकर, ठीक है ना, और कोई जो है कमल का, कोई जो है कमल का, कोई पंजा का, कोई हाथी का, कोई साइकिल का लेकर अपने निशान, चुनाव निशान को लेकर घूमते रहते हैं। तो मीन्स एक ही पार्टी नहीं है। मैं आपको बताया कि कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है। तो क्या करते हैं लोग, अकेले के लिए लड़ना तो है नहीं। अगर अकेले के लिए लड़ते हैं तो क्या होगा, बाद में प्रॉब्लम गवर्नमेंट कैसे रन करेगी। तो क्या करते हैं, संगठन बनाते हैं, अपनी पार्टी बनाते हैं, और उसमें वो जो है पार्टी क्या करती है, अपने जो है मेंबर्स को वो इलेक्शन में क्या करती है, उतारती है, वो चुनाव लड़ते हैं ना। लेकिन कुछ कंट्रीज में ऐसे, जैसे चाइना में आप लोग देखते हैं, वो क्या होता है, वहाँ पर एक ही जो है वो पॉलिटिकल पार्टी ज़्यादातर एक या दो होती हैं। वो क्या करते हैं, वही चुनाव उनका जो है या तो वो दो। लेकिन अपने इंडिया में या अदर कंट्रीज में देखते हैं क्या है, वहाँ पर
कई पार्टियां हैं, वो हाथी पंजाब में अगर हम देखते हैं तो नॉर्मल से हाथी का चुनाव चिन्ह है, पंजाब का चुनाव चिन्ह है ना, और कमल का है ना। तो मीन्स जैसे भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, ये सब आप लोग को जानते ही होंगे। इस तरीके से एक से अधिक पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो अपने अपने विचारों को लेकर कि वो क्या देश के लिए क्या करेंगे, लोगों के लिए क्या करेंगे, उसके लिए वो क्या करते हैं, इलेक्शन में उतरते हैं, ठीक है ना। और नेक्स्ट हम देखते हैं मेजोरिटी रूल। मेजोरिटी की जो है, मेजोरिटी रूल मीन्स बहुमत का शासन, बहुमत का शासन। जिस विचारधारा का, जिनके जो है, जिस ऐसे मान लीजिए चुनाव हुआ, आप लोग देखते हैं कि जिस भी पार्टी की बहुमत होती है वही क्या करती है, वही गवर्नमेंट बनाती है। राष्ट्रपति या राज्यपाल क्या करते हैं, उनको इनवाइट करते हैं गवर्नमेंट बनाने के लिए। तो बहुमत जिस भी विचारधारा की रहेगी वही वहां पर शासन करेगा। वहां बलपूर्वक आप शासन, डेमोक्रेसी जहां रहेगी वहां पर बलपूर्वक शासन नहीं होता है, ठीक है ना। वहां क्या होता है, वहां बहुमत मीन्स जिस विचारधारा के लोग या जिस पार्टी को बहुमत मिलेगा वही वहां पर क्या करेंगे, वहां पर वो शासन करेंगे। इस तरीके से हमने जो है क्या किया, फीचर्स देखे, डेमोक्रेसी के क्या देखे, फीचर्स देखे। अब इसकी कुछ जो है डिसएडवांटेजेस भी है ना। अगर हर जगह क्योंकि अगर कुछ एडवांटेज है तो उसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि डिसएडवांटेज उसके नहीं होंगे, है ना। तो अगर इसकी डिसएडवांटेज देखें, इसमें क्या हो जाता है, कभी कभी पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं वो अपने लाभ के लिए काम करने लगती हैं, है ना। वो क्या करती हैं, वो अपने लाभ के लिए काम करने लगती हैं। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि जो गवर्नमेंट होती है वो अस्थायी नहीं होती है ना। वो जैसे अपने यहाँ क्या होता है, हर 5 साल बाद विधायकी चुनाव और सांसदीय चुनाव क्या होता है, हर 5 साल बाद चुनाव होता है। तो अस्थायी सरकार नहीं होती है। तो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो क्या करती हैं, वो अब चुनाव को जीतने के लिए बहुत सारे जो है वो लोगों को प्रलोभन देती हैं, मेंबर्स को बहुत सारे खरीद फरोख्त। आप लोग देखें कि अभी दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट बनी हुई थी और जिस पार्टी गवर्नमेंट बनी हुई थी, अपोजिट वाली पार्टी क्या की, वो वहाँ के उनके मेंबर्स को कुछ पैसा देकर या कुछ प्रलोभन देकर या पद देकर क्या करती है, उनको अपनी तरफ कर लेती है। तो दूसरा जो है दूसरी गवर्नमेंट बना लेती है। तो ये सब इसके कुछ जो है डिसएडवांटेजेस हैं। तो आई होप आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। और जो है डेमोक्रेसी क्या होती है मैंने आपको गेनिंग बताया, वर्ड का मीनिंग बताया, डिफिनेशन भी जो है आपको क्लियर किया, फीचर्स और इसके क्या डिसएडवांटेजेस क्या हैं इसको हमने आपको बताया। ओके, थैंक यू।